उस ओर देखो, एक चमकता हुआ फूल देवी को अंधेरी नदी से बाहर निकाल रहा है। देवी को क्या हुआ? आप लोग भी उत्सुक हैं। ठीक है, चलिए वो फेरी टेल्स के साथ जानते हैं। भूतकाल में एसगार्ड के शीर्ष पर देवता और मनुष्य एक साथ सद्भावना में रहते थे और लोग वास्तव में देवताओं की पूजा किया करते थे। विशेष रूप से वहाँ है एक देवता जो अपनी दयालुता के लिए विख्यात थे। उन्होंने सभी प्रजातियों को जीवन और प्रकाश दिया, इसीलिए लोग उन्हें प्रकाश के देवता बॉल्डर कहते थे। इसके अलावा वो मानव जाति के लिए शांति बनाए रखने वाले भी थे, इसी वजह से वे सबके चहेते थे। और उनकी पत्नी वन देवी नैना बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर साथ में घूमते और उनके पास एक प्रेम की कविता भी थी। बॉल्डर मेरे प्रिय, समुद्र भी गायब हो सकता है। बॉल्डर मेरा जीवन, एक दिन वो पर्वत यहाँ नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार कभी फीका नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा बॉल्डर मेरे प्रिय। मैं भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगा। वे हर प्रजाति के प्यार में खुशी से थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गहरे अंधेरे में बॉल्डर को हर बार देखने वाली एक नाराजगी भरी नजर भी थी। और वो हेला थी, जो नर्क पर शासन करने वाली देवी थी। हेला के पास पूर्ण शक्ति थी, यहाँ तक कि ओडिन को भी उससे सावधान रहना पड़ता था। बॉल्डर वो मनहूस आदमी, उसकी तेज रोशनी एसगार्ड को जीतने के मेरे रास्ते में एकमात्र बाधा है। ये मुझे पागल कर रहा है। मुझे एक रास्ता खोजने की जरूरत है। पहले ही रात हो चुकी है। मैंने सारा दिन उसे देखने में बिताया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक सेकंड रुको, जब रात गिरती है तो प्रकाश सबसे कमजोर होता है। हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उस चालाक हेला ने जाल बिछा दिया। उस दिन जब बॉल्डर की पत्नी घर पर नहीं थी, वो प्रकाश की देवता की पत्नी वन देवी नैना में बदल गई और खतरे में होने का नाटक करने लगी। जैसे ही प्रकाश के देवता ने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना, वो उसकी मदद के लिए तेजी से दौड़े। उस क्षण भगवान ने संपर्क किया। हेला ने अचानक एक जादू किया, जिससे बॉल्डर अनंत नींद में गिर गया और जागने में असफल रहा। वो मुस्कुराई और एक काले धुएं में बदल गई, जिसने बॉल्डर को वापस नर्क में पहुंचा दिया। प्रकाश के देवता के अपहरण के बाद चमकने के लिए कोई प्रकाश नहीं था। सभी प्रजातियां अनंत अंधकार में घिर गईं। अन्य देवता भी उससे प्रभावित हुए। हेला ने उस मौके का फायदा उठाया और देवताओं से लड़ने के लिए सेना भेजी। दोनों पक्ष समान रूप से लड़े, लेकिन यदि ये युद्ध लंबा चला तो देर सवेर देवता हार जाएंगे। वन देवी नैना ने महसूस किया कि मानव जाति का अंत पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया था, और इसलिए भी वो अपने पति के बारे में बहुत चिंतित थी। उसने आने वाले सभी खतरों और खतरों के बावजूद उसे बचाने के लिए नर्क जाने का फैसला किया। वन देवी नैना निम्फल के नर्क में चली गई, जहाँ हेला ने उसके पति को बंदी बना रखा था। जैसे ही वो निफ्लहाइम में पहुंची, नैना पर तुरंत 3 सिर वाले क्रूर कुत्ते ने हमला कर दिया। वो उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। नैना ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग करके लताओं को नियंत्रित करके उसे बांध दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुत्ता इतना ताकतवर था कि उसने सारी बेलें तोड़ दी और नैना की तरफ दौड़ा। नैना उसका रास्ता रोकने के लिए लताओं और पेड़ों की दीवार खड़ी करती रही। ये काम नहीं करेगा अगर मैं इस तरह से हिंसा का उपयोग करना जारी रखूं। मैंने हमेशा क्रूर जानवरों को अपने सच्चे प्यार से वश में किया है। मुझे इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुरंत नैना ने सभी पेड़ों की बाढ़ को हटा दिया। उसने थोड़ा हाथ बढ़ाया और कुत्ते को प्यार से देखा। अच्छे लड़के, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जैसा उसने सोचा था, कुत्ते ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और धीरे धीरे उसके पास आ गया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ने लगा। इसके बदौलत नैना सकुशल आगे बढ़ने में सफल रही। नैना एक गंदी नदी के पास पहुंची। उसे पता नहीं था कि उसे पार कैसा करना है। अचानक काले कपड़े पहने एक रहस्यमय फेरी वाला धीरे धीरे उसके पास आया। लड़की, कृपया नाव पर बैठ जाइए। नदी पार करने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए नैना को उसके साथ नाव पर चढ़ना पड़ा। वो अभी बैठी ही थी कि नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचने की राह देख रही थी, लेकिन जब वे नदी के बीच में आए तो मल्लाह ने अचानक देवी को नदी में ढकेल दिया। मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं करने दूंगा। ये गंदी आत्माओं की नदी है और तुम्हारी आत्मा उन गंदी आत्माओं द्वारा चूस ली जाएगी। लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो ये थी कि नैना किसी भी ज्यादा शुद्ध आत्मा वाली देवी थी। जब देवी नदी के तल में गिरी तो पूरी नदी चमकने लगी, जिससे सभी गंदी आत्माएं दहशत में आ गईं। नदी के बीच में एक चमकीला सूरजमुखी का फूल खिल गया, जिसने देवी को ढक लिया और उन्हें नदी के तल से ऊपर उठा लिया।
काले पानी से निकलकर देवी नैना हेला के महल की ओर बढ़ गई। महल में प्रवेश करते ही अपने पति को बेजान आंखों से पिंजरे में बैठा देखकर उसका हृदय पिघल गया। नैना आंखों में आंसू लिए पिंजरा तोड़ने गई और पति को जगाने के लिए बार बार हिलाती रही, बोल्डर, कृपया अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। लेकिन उसे मिली एकमात्र प्रतिक्रिया निर्जीव आंखें थी और बोल्डर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस समय हेला लौट आई। वह वहां पर हमला करने के लिए दौड़ी और नैना को बोल्डर को बचाने से रोका। मैं बहुत प्रभावित हूँ। अपने पति को बचाने के लिए तुम यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। उसे जाने दो दुष्ट कुकर्मी। ठीक है, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। दो पक्ष आपस में लड़े और निश्चित रूप से नैना हेला की विरोधी नहीं बन पाई और जल्दी हार गई। हेला बुरी तरह से हंस रही थी। उसकी आत्मा को निकालने के लिए वो देवी के पास दौड़ी। अपने सबसे कमजोर क्षण में नैना रेंगते हुए बोल्डर के पास गई, उसे गले लगाया और फिर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। बोल्डर मेरे प्रिय, समुद्र भी गायब हो सकता है। बोल्डर मेरे जीवन, एक दिन वो पर्वत नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार कभी फीका नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। बोल्डर मेरे प्रिय। ये कहने के बाद नैना अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए अपने पति की छाती पर गिर गई। चमत्कारिक रूप से जब कविता समाप्त हुई, प्रकाश के देवता बोल्डर अचानक जाग गए। हेला को दूर भगाने और नैना की आत्मा को वापस पाने के लिए उसकी रोशनी लौट आई। उसने नैना को प्यार से देखा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एसगार्ड के पास लौट आए। नरक से बचाए जाने के बाद प्रकाश के देवता बोल्डर ने अंधेरे को दोहराते हुए सभी प्रजातियों को रोशन करने के लिए अपना प्रकाश वापस पाया। तब से मानव जाति हमेशा के लिए खुशियों से रहती रही। वाह, फेरी टेल्स। गुलाबी दुनिया उत्सव पसंद करने वाली सुंदर लड़कियों और तेज तरह परिष्कृत लड़कों के लिए बनाया गया एक स्वर्ग था। इस जगह पर हर चीज जीवंत और चमकदार रंगों से भरी हुई थी। हे भगवान, एन, क्या आपका वजन बढ़ गया है? अपनी पतली कमर को देखो। इस जगह में सुंदरता का एक सख्त मानक प्रचलित था। 56 सेंटीमीटर से कम कमर, रेशमी चमकदार बाल, पतला शरीर, ऊंची नाक, तीखी ठुड्डी और दीप्तिमान मुस्कान। प्रत्येक पद पर हर पहलू में कठोर मानकों को पूरा करने वालों को ही रानी के रूप में चुना जाएगा। और इस बार ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये व्यक्ति इंद्रधनुषी बार्बी थी। अपने नाम के अनुरूप वो चमकदार लहराते इंद्रधनुषी बालों की एकमात्र मालकिन थी। इंद्रधनुषी बार्बी एक प्रतिष्ठित शख्सियत, एक बेंचमार्क बन गई, जिसके कारण युवा लड़के उनके पीछे आने लगे। बार्बी द्वारा छुई गई कोई भी चीज तुरंत अत्यंत मूल्यवान बन जाती थी। और फिर बार्बी को अपना मिस्टर राइट मिला, जो केन था। पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत सुंदर आदमी। वे एक जोड़े बन गए, क्योंकि एक दूसरे के अलावा कोई भी उनके कद के लायक नहीं था। बार्बी और केन के प्रेम कहानी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पापराज़ी ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी और जोड़े के हर हाव भाव और हरकत को खुलेआम जनता के साथ साझा किया गया। उन्हें कम ही पता था, ये रिश्ता जनता के लिए महज एक मंचीय प्रदर्शन था जो जोड़े के प्रभाव को बढ़ा रहा था। क्या मुझे आप जैसे अस्थिर सतही व्यक्ति के साथ डेट क्यों करनी चाहिए? मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप जैसा नकली कृत्रिम व्यक्ति मेरे लिए उपयुक्त होगा। ओह, वे कितने आनंदित हैं। गुलाबी दुनिया में हर कोई बार्बी की तरह पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों का एक समूह मौजूद है जो परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। ये व्यक्ति अनुरूप होने से इनकार करते हैं और इसके बजाय दिन पर दिन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए मुखौटा पहनते हैं। इंद्रधनुषी बार्बी गुलाबी दुनिया की प्रतिष्ठित रानी डार्क क्लब की एक दृढ़ सदस्य के रूप में दोहरी जिंदगी जीती है। मेहनत और परेशानी से भरे दिन के बाद बार्बी घर लौटती है और अपनी जीवन शक्ति से थककर अपनी चमकदार छवि को त्याग देती है। उसे इस अवस्था में देखकर निश्चित रूप से जनता की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बार्बी अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसके प्रामाणिक स्वभाव को प्रकट करने से उसे सब कुछ खोना पड़ेगा।
वो जिस दुनिया में रहती है वो एक मुखौटा है, वास्तविक गर्मी से रहित एक बर्फीला क्षेत्र है जो मुस्कुराहट के समान है, जिसे उसे हमेशा निर्मित करना चाहिए। हाँ? सड़क पर एक लड़की अनुरोध करती है, क्षमा करें, मैं फिलहाल व्यस्त हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बाद में वापस आऊंगी, ठीक है? वो खुयात सेलिब्रिटी बीमारी से पीड़ित है। बेचारी लड़की। पैपराज़ी लगातार किसी के जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बारबी अपने प्रशंसकों का अनादर करती है, जिससे जनमत का तूफान भड़क जाता है। विशेष रूप से गुलाबी दुनिया के निवासी आभासी स्क्रीन के माध्यम से संवाद करते हैं, भयावह भाषा से युक्त टिप्पणियों और आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हैं, जो उनके बाहरी रूप से मैत्रीपूर्ण और दयालु व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। इन आभासी स्क्रीनों के पीछे छिपे टिप्पणीकारों को नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करने में सांत्वना मिलती है। इस प्रकार केवल जब चंद्रमा आकाश में चढ़ता है, अपना काला घूंघट पहनता है और आरामदायक फ्लैट जूते पहनता है, तो बारबी वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाती है। वो दुस्वप्न बारबी बन जाती है। उस रात जब बारबी नाइट में डार्क साइड की खाई में आनंद ले रही थी, एक कर्कश चीख हवा में गूंज गई। कृपया मुझे बचाओ, मेरा अपहरण कर लिया गया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। उसकी चीख स्पष्ट गूंजने वाली थी, लेकिन डार्क क्लब के सदस्यों ने न सुनने का नाटक किया। दिन की परेशानियां उनके लिए काफी थी और वे किसी और चीज में नहीं फंसना चाहते थे। इस तरह की अपील को नजरअंदाज करने में असमर्थ बारबी आखिरकार दरवाजा तोड़कर बाहर चली गई। ठीक उसी समय जब नकाबपोश कैदी उन सुनहरे बालों वाली लड़की को खींचकर ले जा रहा था। अपनी पतली काया के साथ बारबी हमेशा दिन के दौरान अनजान होने का नाटक करती, लेकिन वास्तव में वो बहुत मजबूत थी। बारबी की शक्तिशाली किक ने अपहरणकर्ता को चौंका दिया और अपने शिकार को गिराते हुए एक तरफ झुका दिया। हालांकि अपहरणकर्ता कमतर आंका जाने वाला नहीं था। उसने अपना संयम वापस पा लिया और बारबी को एक बार फिर से पकड़ने के लिए झपटा मारा। आसन्न खतरे का सामना करते हुए भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि एक जंगली और भयंकर दिखने वाला युवक प्रकट हुआ, जिसने अपहरणकर्ताओं को सबक सिखाया। इतनी जल्दी खुश मत होइए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बारबी ने लड़की को जल्दी से घटना की रिपोर्ट करने की सलाह दी। नहीं, मत करो। घटना डार्क साइड में हुई है और यहाँ हर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे उनकी भागीदारी कुछ भी हो। गुलाबी दुनिया का यही तरीका है, वे केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। एक दूसरे के साहस और दयालुता से प्रभावित होकर डार्क नाइट और दुस्वप्न ने खुद को बिना किसी एहसास के एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। उस समय में वे हर रात अविभाज्य साथी बन गए। हालांकि उनका बंधन इतना मजबूत नहीं था कि वे खुद को बेनकाब कर सके और एक साथ दिन के उजाले में कदम रख सके। जैसे जैसे लड़कियों के अपहरण की संख्या बढ़ती गई, गुलाबी दुनिया की भ्रामक शांति खत्म होने लगी। उन सभी ने प्रसिद्ध होने की सामान्य विशेषता साझा की। जैसे कि डार्क नाइट ने भविष्यवाणी की थी, गुलाबी दुनिया के निवासियों ने तुरंत डार्क क्लब को दोषी ठहराया और क्लब को दबाने के आदेश और अधिक गंभीर हो गए। ये एक और दिन था जब बारबी और केन को अपना सामान्य रोमांटिक डिनर प्रस्तुत करना था। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की बूंदें सावधानी से लगाए गए उन रंगों को बहा ले गई जो पहले बारबी के चेहरे पर शोभा बढ़ाते थे। इससे भी अधिक भयावह वही भाग्य था जो केन के साथ हुआ था। जब उन दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने तेजी से उन्हें दूर खींच लिया। वे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गए। बारबी चौंक गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसके मुखौटे के बिना डार्क क्लब का युवक बिल्कुल केन जैसा दिखता था। अंत में बारबी खुद को रोक नहीं सकी और उसने केन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे रात 10 बजे सामान्य रूप में मिलने के लिए कहा। यदि वो वास्तव में द डार्क नाइट है, तो केन को निश्चित रूप से पता होगा कि उसे कहाँ आना है। लेकिन जब वे डार्क फेस क्लब में पहुँचे, तो बारबी का इंतजार एक अराजक भीड़ थी। गुलाबी दुनिया के सैनिक केवल बारबी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वे उसे ले जा सके। ओह, बढ़िया केन।
उस रात के बाद बार्बी के साथ हुए घोटाले ने दुनिया को हिला दिया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि केवल एक रात में बार्बी जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति अपना सब कुछ खो सकता है और उसे सुधार शिविर में भेजा जा सकता है। हालांकि अब बिना किसी दिखावे के, बिना रंगे बालों के और बिना कसी हुई कमर के बार्बी को शांति का गहरा एहसास हुआ। कुछ ही समय बाद बार्बी को जेल की कोठरी में ले जाया गया। ये तुम क्यों हो? ये मैं क्यों नहीं हो सकता? हम फिर मिलेंगे। क्या मुझे तुम्हें इंद्रधनुष या बुरा सपना कहना चाहिए? इतना मत डरो, मैं केवल बदला लेने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब सब मिलकर इस क्रूर दुनिया को और तुम्हें समाज के निचले स्तर पर धकेलने वालों को नष्ट कर देंगे। गुलाबी दुनिया को नष्ट करे? कैसे? गुलाबी दुनिया? आप क्या कहते हैं? अब कोई गुलाबी दुनिया नहीं होगी। सब कुछ उलट जाएगा। चमकीले रंग के बाल काले हो जाएंगे, एक सुंदर कमर बोझी कमर हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। नाजुक और कमजोर व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा, बेकार बहुत ज्यादा। हम केवल उन्हीं को रखेंगे जो काफी मजबूत और क्रूर होंगे। अब कोई कपकेक्स नहीं, कोई सज्जन नहीं, और निसंदेह यह स्थान अभी भी आपके नियंत्रण में रहेगा। अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है, नाइटमेयर बार्बी। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हैरान हो गए ना? मैं लड़कियों को इम्परफेक्ट बनाऊंगा ताकि उन्हें अब दबाव नहीं सहना पड़े। बार्बी ने उससे सहमत होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वो रासायनिक शिशियों के पास पहुंची, उसने एक बड़ी मेज पकड़ ली और शिशियों को जबरदस्ती कुचल दिया, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आदर्श दुनिया को बदलने का मतलब सभी के पालन के लिए नए मानक स्थापित करना है, तो क्या ये पुरानी व्यवस्था की तरह ही नहीं है? क्रोधित होकर डार्क लॉर्ड ने लड़कियों को एक बार फिर से फंसाने के लिए अपनी कई हूबहू प्रतियां बुलाई। जैसे ही स्थिति उबल रही थी, काले बालों वाला केन, जिन्हें द डार्क नाइट के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपनी प्रिय सुंदरता को बचाने के लिए नायक की भूमिका निभाते हुए सामने आए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी रक्षा करने के लिए। असल में यहाँ क्या हुआ? उस रात संदेश प्राप्त होने पर केन ने तुरंत अपने प्यार के पास आने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसके प्रबंधक ने उसे हिरासत में ले लिया और बार्बी के खिलाफ साजिश रची। यहाँ आने से पहले उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वो अपना करियर और शोहरत छोड़कर बार्बी के साथ खड़े हैं। उसके लिए बार्बी के साथ रहना और उसकी रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। केन और बार्बी को एहसास हुआ कि क्लोन केवल डार्क लॉर्ड के आदेशों का पालन कर रहे थे। यदि वे उनसे निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए वे उसे धोखा देने के लिए सेना में शामिल हो गए। उसके कमजोर गार्ड का फायदा उठाकर एक पराजित चाल को अंजाम दिया। क्या मैं जो काम करता हूँ वो अच्छे नहीं है? पूर्णता ठीक है, अपूर्णता भी ठीक है। जो बात मायने रखती है वो ये है कि उनके शरीर का निर्णय खुद ही किया जाना चाहिए। डार्क लॉर्ड गायब हो गया और कमरे में फंसी लड़कियों को चारों ओर घूमने वाली हजारों दुर्भावनापूर्वक टिप्पणियों में बदल गया। ये टिप्पणियां उन्हीं लड़कियों द्वारा की गई थी जो बिल्कुल सही दिखती थी, लेकिन गुप्त रूप से अपने असली इरादों को ऑनलाइन छिपा रही थी। उन्हें ये जानकर शर्म महसूस हुई कि आज का परिणाम उनके अपने कार्यों का परिणाम था। उस दिन से गुलाबी दुनिया ही रह गई। लेकिन सब कुछ बदल गया था। लड़कियां और पूरी आबादी अपना जीवन अपने तरीके से जी सकती थी। वे जो चाहे वो बन सकती थी, चाहे वो नाजुक हो या मजबूत, परिष्कृत हो या मासूम, जब तक इससे उन्हें खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का अधिक सकारात्मक तरीके से उपयोग किया। बार्बी और केन के लिए वे अब भूमिका नहीं निभाते हुए एक वास्तविक युगल बन गए। आज की कहानी समाप्त हुई। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक दृश्य हमारे लिए और अधिक दिलचस्प नई कहानियां बनाने के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन है। हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी को देखने के बाद वो फेरी टेल्स के साथ अपनी भावनाएं साझा करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।